क्या भगवान शिव नशा करते हैं? क्या वे भांग, धतूरा या शराब का सेवन करते हैं? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भगवान शिव नशे के नहीं बल्कि वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। दोस्तों, एक बार आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुछ शराबियों ने व्यंग करते हुए कहा, सन्यासी तो अभागे होते हैं क्योंकि वे शराब नहीं पी सकते। इस पर शंकराचार्य जी मुस्कुराए और सीधे शराब की दुकान में चले गए। सभी हैरान थे। उन्होंने एक बहुत बड़े पात्र में भरी हुई शराब पी ली, लेकिन उनके शरीर और मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर उनके शिष्यों के मन में संदेह जागा, अगर गुरुजी शराब का पान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लेकिन शंकराचार्य जी उनकी मनोस्थिति समझ गए। कुछ आगे जाकर उन्होंने एक लोहार की दुकान देखी, जहां पिघला हुआ लोहा रखा हुआ था। उन्होंने लोहार से पूछा, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? लोहार हक्का बक्का रह गया। तब शंकराचार्य जी ने शिष्य की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी हर क्रिया की नकल करना चाहते हो तो इसे भी पीकर दिखाओ। शिष्यों को झटका लगा। वे समझ गए कि ज्ञानी पुरुष का आचरण ऊपरी तौर पर नहीं अपनाया जा सकता। दोस्तों, यही सत्य है। भगवान शिव ध्यान मग्न योगी हैं। उनका मस्त रहना नशा नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और गहन ध्यान की अवस्था है। क्या सच में भगवान शिव भांग धतूरा ग्रहण करते हैं? नहीं, यह केवल भक्तों की भक्ति का स्वरूप है। शिव जी के लिए सब कुछ समान है। वे तो राग और द्वेष से परे हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष निकला, तब देवताओं और असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर लिया। जब विष भी उन पर प्रभाव नहीं डाल सका, तो भला साधारण नशा क्या असर करेगा? भगवान शिव नशे के प्रतीक नहीं है। वे हमें आंतरिक शांति, ध्यान और संयम का मार्ग दिखाते हैं। जो लोग शिव जी के नाम पर नशा करते हैं, वे असल में उनकी शिक्षाओं के विपरीत जा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भोलेनाथ की तरह विष पी सकते हैं? क्या आप कैलाश पर ध्यान मग्न होकर वर्षों तक बिना अन्न जल के रह सकते हैं? नहीं, तो फिर उनके नाम पर नशा करने का क्या मतलब है? दोस्तों, अगर शिव जी की सच्ची भक्ति करनी है तो नशा छोड़ो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, शिव मंत्रों का जाप करो और समाज को सही दिशा दो। जिस दिन आपने अपने अंदर के नशे को त्याग दिया, उस दिन ही आप सच्चे शिव भक्त बन जाओगे और वह दिन होगा जब आपको भोलेनाथ का असली आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए, यदि शिव जी को प्रसन्न करना है तो नशे से नहीं बल्कि ध्यान, ज्ञान और सेवा से करिए। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश महत्वपूर्ण लगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस सत्य को जान सकें। हर हर महादेव।